चलिए नेक्स्ट लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे क्या कि क्वेश्चन नंबर 14 तक देखे थे, ठीक है, जहाँ ए और बी निकालना था। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये अलग पैटर्न का सवाल है ना, ठीक है, सारा टाइप का पैटर्न कराएंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है अच्छे से देखिएगा, और इस टाइप का जो फॉर्म है ना, फॉर्मूला आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन है नहीं। इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और पूछा है कि आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए इसको 15 नंबर, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपके पास एक फॉर्मूला है जो सबको पता है, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ हमारा फॉर्म जो आ गया, ठीक है, वो आप थोड़ा ध्यान देंगे, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और इधर आ गया तो -2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आप ऐसा समझिए ना, ठीक है, कि यहाँ पर अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ करना है क्या कि x आ गया तो 1 बाई एक्स का वैल्यू भी ले आएंगे, कैसे लाएंगे वो देखेंगे, क्या बोल रहे हैं, x आ गया तो 1 बाई एक्स का वैल्यू ले आएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये आंसर हमको चाहिए, समझ रहे हैं, और जो भी वैल्यू आएगा उसमें -2 कर देंगे, ठीक है। अब एक बार सारा कुछ फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है, ये हम हटा रहे हैं और ये आपको बेसिकली बताएं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे चल रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। इसको लिखने का ज़रूरत नहीं, जो भी हटा रहे हैं इसको मत लिखिएगा, आप मुद्दे पर डायरेक्ट आइए, ठीक है। अब कि हमारे पास देखिए, ये हम रफली आपको लिख के दिखा देंगे कि क्या है, और ये आप लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या बोले कि आप x दिया हुआ है, सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है कितना, 2 प्लस रूट 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको क्या निकाल लेना है, 1 बाई एक्स निकाल लेना है, तो 1 बाई 2 प्लस रूट 3 इसको निकालना है, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, ये 1 बाई एक्स हो गया, ठीक है, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, और ये भी क्या होगा 2 माइनस रूट 3, तो 1 बाई एक्स देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, ऊपर रहेगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे में 2 का स्क्वायरिंग माइनस रूट 3 का स्क्वायरिंग, ठीक है। तो फाइनली 1 बाई एक्स आ कितना गया, 2 माइनस रूट 3, ठीक है, और नीचे में 4 माइनस 3, तो कितना 4 माइनस ये 4 रूट 3 का स्क्वायरिंग 3, तो 4 माइनस 3 कितना 1, तो फाइनली 2 माइनस रूट 3 आ गया। मतलब देखिए x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और x 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, ये क्लियर हुआ आपका, ठीक है। मतलब दो चीज़ तो हमको लाना था, अब क्या है उसको देखेंगे कि हमको चाहिए था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो फाइनली इसको सम किस में कर सकते हैं, आप कर सकते हैं क्या, फार्मूला के फॉर्म में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, समझ रहे, ये इधर और बाकी सब इधर, और माइनस 2ab। तो ये भी एक तरह का ना, एक तरह का आप फार्मूला की तरह आपको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, क्लास 10 में भी यूज होता है ये वाला, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो आप हम यहाँ क्वेश्चन के दौरान लिख ले रहे हैं, ठीक है, और आप इसको यहाँ पर लिखिए चाहे मत लिखिए, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं,
तो आप फर्स्ट अभी सीख रहे हैं ये वाला बात, तो आप लिख ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्म से बना रहे हैं, क्या दिक्कत है। टीचर थोड़ी काट देगा कि वो वाला लिखे तो काट देगा। आप नहीं लिखोगे डायरेक्ट पर आओगे तो भी चलेगा। कैसे डायरेक्ट पर? डायरेक्ट पर ऐसा कि हम लोग यहाँ से सीखे हैं क्या सीखे, हम सीखे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो भाई हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? जो डायरेक्ट दिखा, मतलब देखिए अच्छा बात क्या है ना कि अब ये सवाल आ जाएगा, हमको दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। एक बार आप मतलब समझ गए, ठीक है, तो आप तो करेंगे एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका तो फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2 इंटू ए इंटू बी। ये तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, ऐसे करोगे, समझ रहे बात। जैसे एक हो गया ना, सीख गए, फिर जब नेक्स्ट टाइम आप फाइनली देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि ये एक्स है, ठीक है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो बाई प्रैक्टिस आपको ध्यान में रहेगा, पहले तो 1/x निकालना है, या नहीं भी ध्यान रहा तो यहाँ पर करेंगे, कह रहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो a प्लस बी ऐसा दिखेगा ना, ठीक है, तो आपको लगेगा ना कि ये चीज़ निकालना है, और बाई प्रैक्टिस आपको पहले से पता रहेगा कि x निकालें तो 1/x भी निकाल लो, क्योंकि यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। क्लियर है, समझ रहे बात को, ठीक। तो आप देखें, मेरे को पहले से पता था तभी तो मैंने ये काम कर लिया, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको तो पहले से पता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये और ये कट गया ना, इसको तो लाना है भाई, इसको तो आराम से रख लो। यहाँ क्या है, x कितना था, x था 2 प्लस √3, ठीक है, और 1/x कितना था, ये ऐसा ऐसा जोड़ दे रहे हम, 2 माइनस √3। हमेशा एक से ज़्यादा टर्म रहता है ना, कोशिश करते हैं उसको ब्रैकेट में रखने का, फिर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे -2, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है, अगर माइनस रहे ना तो फिर खेल खराब हो सकता है, इसलिए अपना आदत जो है वो मेंटेन करके रखेंगे कि प्लस आए चाहे माइनस, हमको तो फर्क नहीं पड़ता है, हम तो सिस्टम से काम करते हैं, और वो सिस्टम में प्लस माइनस कुछ भी रहे हमको परेशान नहीं कर सकता, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 2 प्लस √3, अब ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, +2 माइनस √3, एक से ज़्यादा टर्म रहे ब्रैकेट लगाइए, खत्म हो गया, और माइनस, समझ रहे बात, क्लियर है, ठीक है। चलिए ये सवाल अब हटाते हैं, ठीक है, अब अगला सवाल स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, देखिएगा। सिक्सटीन में क्या बोला कि x है, और फिर वही अब तो हमारे पास पता है, पहले का एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपीरियंस है कि हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, और x दिया हुआ है तो x निकालेंगे, और तुरंत हम लोग क्या निकालेंगे, x दिया हुआ है ना 3 माइनस 2√2, ठीक है, तो फट से हमको पता है क्या निकालना होगा, 1/x, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/x, ये हो गया 1/x, 3 माइनस 2√2 इंटू 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 2√2, ठीक है, ये 1/x हो गया, और ये 3 प्लस 2√2 नीचे, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। फाइनली आप देखिए
ये आ जाएगा 3 प्लस 2√2। क्यों? क्योंकि नीचे 3 का स्क्वायरिंग 9 और 2√2 का स्क्वायरिंग कितना 8, तो 9 माइनस 8 कितना नीचे आएगा 1। क्लियर है ये बात? आगे देखते हैं हमको जो लाना था, क्या लाना था। और अब हमको फार्मूला एक बार में लिख लेते हैं, फार्मूला है ना। हमको पता है, क्या पता है कि a² प्लस b² का क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ रहे? ये फार्मूला पता है। अब इस पर वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, ये वैल्यू डाल देंगे, या आप ऐसे कर सकते हैं, इसी तरह करो, क्या दिक्कत है, इस तरह करो। x² प्लस 1/x² क्या होगा, a प्लस बी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2 इंटू x इंटू 1/x, ठीक है। अब इधर का तो वैसा ही रहेगा, x वैल्यू पुट करते हैं और बोले कि एक से ज़्यादा टर्म है तो ब्रैकेट हम लगा रहे हैं, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में चेंज कर ले रहे हैं, 2√2, ठीक है, और प्लस, नहीं क्या था यहाँ हम लोग को लाना, क्या था, अच्छा वही तो लाना था, ठीक है। अच्छा यहाँ बीच में माइनस वाला था तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा जी, इसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि बीच में प्लस है ना, ठीक है, बीच में प्लस है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर माइनस रहता तो फिर फ़र्क पड़ता, 3 प्लस 2√2, ठीक है, स्क्वायर और -2, ये और ये कट गया, -2, ठीक। अब यहाँ देखिएगा 3 माइनस 2√2, समझ रहे हैं, यहाँ माइनस रहता तो फर्क पड़ता, ठीक है, और 3 प्लस 2√2 स्क्वायर, ये और ये कट गया, 3 और 3 कितना 6 का स्क्वायरिंग -2, 6 का स्क्वायरिंग 36 और -2 कितना हो गया 34। ये आंसर आ गया किसका, x² प्लस 1/x²। आई होप आप लोग का क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, आंसर 34 आया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। बड़ा स्लो साफ हो रहा है, कपड़ा गंदा हो गया, इसको साफ करना पड़ेगा। हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, सुनिए मेरा बात, ठीक है। ये जो सवाल है ना 15, ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि ऐसा रहता, आपसे पूछता, ये पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, समझ रहे, ये पूछता, तब आप क्या करते हैं, तब करते कि हमारे पास x का वैल्यू आ चुका था। देखो ये सवाल इसको समझाने के बेस पे इसको काम कर रहे हैं, बट इसमें एक नया सवाल बन रहा है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए कि अगर ये सवाल x² प्लस 1/x² ना रह के x प्लस 1/x का होल स्क्वायर रहता तो परेशान नहीं हो जाइएगा, ठीक है। आपको सब कुछ बता चुके हैं तो परेशान मत हो जाइए। ये क्या होगा, 2 वैल्यू है, ये आया था आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू डालेंगे 2 प्लस √3, ठीक है, और प्लस 2 माइनस √3, ये वैल्यू डालेंगे और इसका क्या स्क्वायर, यही चल रहा था। तो अंदर में होगा काम, ये ख़त्म और ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16, ठीक, क्लियर है। यहाँ 16, वहाँ भी आ रहा था 16, याद करो, और फिर -2 हुआ था, 14 आया था, तो ऐसा आएगा, ठीक है। क्यों बताएं,
बताएं कि देखिए 17 में भी ऐसा करेंगे, x ले आएंगे, 1/x ले आएंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ स्क्वायरिंग करना था, यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह का रहेगा ना, जैसे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो फिर अलग दिमाग लगाएंगे, फिर फॉर्मूला बेस पे चलेंगे। ठीक है, बाकी इसमें क्या है, इसमें क्या है, वैल्यू पुट करना सिंपल, कि इसका ले आओ x का और 1/x का वैल्यू ले आओ और फिर पुट कर दो, और उसका जो आंसर आएगा वो क्यूबिंग में आएगा। समझ रहे बात, क्लियर है। चलिए वैसा वाला भी एक आध सवाल करवा देंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब करवाएंगे, 100% करवाएंगे, आगे रहेगा। चलिए ये हो गया हमारा 16 कंप्लीट, 17 हम लोग कर रहे थे, उसी पे सारा बात किए थे। क्या करना है बता चुके, x दिया हुआ है 1 - √2, ठीक है, 1 - √2 x पे। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, 1/x। 1/x करेंगे तो आपको पता है प्रोसेस, पता है तो पता हो ही गया है ना। आराम से इस तरह काम करते जाएंगे और ज़्यादा तो लोड लेना नहीं है। ठीक है, 1/x क्या हो गया, 1 + √2 a² - √2 का होल स्क्वायर। तो 1/x कितना हो जाएगा, ये 1 + √2, ध्यान देंगे, और ये 1 - 2 हो गया तो माइनस हुआ ना, तो माइनस क्या करो, ऊपर ले जाओ, माइनस ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया -1 + √2। ठीक है, और इसको भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो, -1 और -√2। ठीक है, 1/x क्या आया, -1 और -√2। क्लियर है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग अब करना है हम लोग को, क्या था, x 1/x का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ x कितना है, 1 - √2। भाई ये आदत बना लेंगे, देखिए यहाँ बीच में माइनस वाला आया ना, बताए थे आएगा, तो उसके साथ वर्क कैसे करेंगे। और इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं, जैसे यही वाला वैल्यू पुट करते हैं, समझिए, ठीक ना। तो ये लिखते हैं तो माइनस और माइनस फिर लिखते, अरे क्या लिखें, ब्रैकेट वाला तो ब्रैकेट पहले से, फिर ब्रैकेट वाला कैसे ब्रैकेट लिखें, तो बहुत लोगों को फिर लगेगा कि ऐसे कर दे, ऐसे, फिर ये देखने में बड़ा अजीब लगेगा कि ये कैसे कैसे हो, तो इसलिए बोले पूरा स्प्लिट करके कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को टेंशन ना हो, समझ रहे हैं, -1 और -√2। ठीक है, और इसका क्या चलेगा, क्यूबिंग। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1 - √2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस √2। ठीक है, ये क्यूबिंग, ये और ये ख़त्म हो गया कहानी, और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, और उसका क्यूबिंग, तो आंसर कितना आएगा, 8। क्लियर है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 18। ठीक है, इसको हटा दें। पहले के वीडियो में इधर हम क्वेश्चन लिख रहे थे, ठीक ना, आप क्वेश्चन इधर लिख रहे हैं, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये ज़्यादा अच्छा है कि उधर वाला। ठीक है, क्योंकि इधर हम एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, इधर हमको सॉल्यूशन बना के आपको दिखाना रहता है, समझाना रहता है सारा कुछ। ठीक है, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। बाकी आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट कुछ नहीं करते हैं, कोई आंसर क्वेश्चन वैश्चन दिए, अरे थोड़ी ना कमेंट हम करने बोल रहे हैं कि बताओ क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, अरे आंसर ही पूछते हैं। ठीक है, कि हाँ बनाएं कि नहीं बनाएं, पता कैसे चलेगी आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, कि खाली टाइम पास करने के लिए वीडियो देख रहे हैं। एक बार मेरे साथ पढ़ के तो देखिए, 11 कंप्लीट करके एग्ज़ाम दे के तो देखिए, क्या फ़ायदा नुकसान आपको पता चलेगा। बाकी अलग से थोड़ी आपका कुछ पैसा लगना है, अब जहाँ क्लास कर रहे, ट्यूशन कर रहे, करते रहिए ना, कोई मना थोड़ी किया है। ठीक है,
बाकी आपको ये वाला कीजिए तो एग्ज़ाम में क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा वो थोड़ा बताइए हमको, ठीक है। चलिए 18 नंबर, 18 नंबर में ये सवाल, अच्छा इसमें आपको बोले थे कि बताना है क्या, एक क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² था ना, तो x³ प्लस 1/x³ का आगे करवाएंगे सवाल, ठीक है। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर, 18 नंबर में क्या करना है, बहुत ही सीधा सा बोला कि देखिए x दिए हैं ऐसा, y दिए हैं ऐसा, समझ रहे बात को। आप क्या करिए, x को स्क्वायर कर दीजिए, कर देंगे, बोला y को स्क्वायर कर दीजिए, कर देंगे, और बोला दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे, सब तो बोल ही दिया। अब काम करना है, कौन करेगा, वो क्वेश्चन वाला थोड़ी कर देगा, हम ही लोग को करना होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको, ये हो गया हमारा काम शुरू, ये प्लस और यहाँ भी प्लस, तो ऊपर में हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे में आप समझ रहे हैं कितना होगा, √3 का स्क्वायरिंग माइनस √2 का स्क्वायरिंग, ये आप लोग समझ ही रहे हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो √3 √2, ठीक है, इसका स्क्वायरिंग तोड़ डालते हैं यहीं पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस b²। कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ जैसे √3 का स्क्वायरिंग 3 होता है ऐसा लिख सकते हैं, लिख दीजिए भाई, हमको पढ़ाना है ना, बहुत बच्चा को दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम पूरा स्टेप काट कर नहीं लिखेंगे। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप पर है सारा का बात, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b, मतलब ये 3 प्लस 2 और प्लस 2√6, ये किसका वैल्यू आ गया, x का, मतलब ये 5 प्लस 2√6, ठीक है। अच्छा उसी तरह से हम लोग करते हैं y के साथ, y इक्वल टू दिया हुआ था क्या, √3 माइनस √2, ठीक है, और √3 प्लस √2, ठीक है, ये दिया हुआ था। आप कोई बोलेंगे भैया आप यहीं से कर लेते हैं, या मास्टर साहब आप यहीं से कर लेते हैं, जो बोलना है पढ़ना आपको है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये निकला है कि मास्टर साहब जो क्या किए हैं कि यहाँ पर किए हैं, यहीं कर देते, एक स्टेप बच जाता, आप कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हमको समझाना है ना बाबू। तो जब हमको समझाना है तो बहुत बच्चा को दिक्कत हो सकता है, ठीक है, वैसे लोग भी होते हैं, तो जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत का बात नहीं, आप करिए काम आराम से। यहाँ क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे में आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायरिंग माइनस √2 का स्क्वायरिंग, तो y इक्वल टू फाइनली क्या है, नीचे तो 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं, √3 का स्क्वायरिंग 3 और √2 का स्क्वायरिंग 2, 3 माइनस 2 1, ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² और माइनस 2 इंटू a इंटू b। पता है ये सब सवाल एक बार पैटर्न तरीका से देखिएगा ना, हम लास्ट में एक बार डिस्कस भी कर देंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो ओरली भी सवाल को हम बना सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 प्लस 2 और माइनस 2√6, ये 5 माइनस, मान लीजिए MCQ ऐसा क्वेश्चन में ऐसा आ गया तो कैसे वर्क करेंगे वो देखेंगे। देखिए y का वैल्यू आ गया, और फाइनली क्या निकालना था, x² प्लस y², x² प्लस y², ठीक है, ये निकालना था, क्लियर है। यहाँ देखिए x का वैल्यू 5, 2√6, ठीक है, का स्क्वायरिंग, और ये
5 माइनस 2√6 का स्क्वायरिंग। ये हो गया 5 का स्क्वायरिंग डायरेक्ट लिख रहे हैं 25, ठीक है, क्योंकि एक बार जैसे छोटा छोटा समझ रहे बात तो यहाँ वो बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। या अगर पूरा लिखना चाहते हैं, किन्हीं को लगेगा ना दिक्कत होगा, तो लो हम पूरा लिख दे रहे हैं, a² प्लस b², ठीक है, a² प्लस b²। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको एक बार फ्रेश तरीका से ऊपर ही लिखते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ, ठीक है। इसको नोट करके पहले लिख लीजिए, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग लगता होगा डिजिटल बोर्ड में बहुत आराम रहता होगा, नहीं, डिजिटल बोर्ड रहता तो फटाफट यहाँ साफ कर। अरे भाई अब पॉज करके लिखना भी तो है, ठीक है। और जहाँ तक डिजिटल बोर्ड वाला बात रहा, हम वर्जन बना रहे हैं, वाइट बोर्ड वर्जन बना रहे हैं। बहुत लोग को वाइट बोर्ड में फील आता है और बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं डिजिटल बोर्ड से, तो फिर डिजिटल बोर्ड का भी वर्जन बनाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन पहले वाइट बोर्ड का वर्जन कंप्लीट कर लेंगे तब, ठीक है। a² b² 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, और प्लस a² प्लस b² और माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कितना हो गया 25 2√6, ठीक है, 2√6 कितना 2 का स्क्वायरिंग 4 और √6 का स्क्वायरिंग 6, ये हो गया 24, सही है ना। 2 का स्क्वायरिंग 4, √6 का स्क्वायरिंग 6, तो 6 इंटू 4 24। अच्छा ये दो टर्म है ना 2 इंटू 5 इंटू 2√6, ये प्लस माइनस है, हटाओ इसको, ज़्यादा टेंशन मत लो। अब फिर आ जाओ यहाँ वापस 25 24, लो हो गया, रूट वाला झंझट खत्म, समझ रहे। यहाँ प्लस था, एक जैसा चीज़ था, माइनस था, दोनों एक जैसी चीज़, काट दी। क्यों कैलकुलेशन करें फालतू में। 25 24 या 25 25 50 50 और 48 कितना हो गया, या 50 और 48 98, तो हमारा x² प्लस y² क्या आ गया 98 आ गया। क्लियर है, ठीक। चलिए इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में जो है वो देखो क्वेश्चन खुद बोल रहा है सब कुछ, कि देखिए a का वैल्यू दे रही है और हमारे पास b का वैल्यू है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि a का वैल्यू हमारे पास है, b का वैल्यू। आप क्या करिए, आप क्या कीजिए, जो भी a का काम करके उसका स्क्वायर ले आइए, मतलब a² का वैल्यू, और b² का वैल्यू ले आइए, और फिर क्या करेंगे, तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि a² जो लाइएगा ना, ठीक है, फिर माइनस b² कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो जो आदेश दिया उसका पालन करना है। क्वेश्चन में क्या है, a का वैल्यू है, देखिए उसी तरह का सवाल है जो 18 में था, ठीक है। कुछ लोग अगर काम ऐसा करना चाहते हैं तो करिए ना कि वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए और आप पहले बनाइए, उसके बाद लास्ट में आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। या जिनको कोई दिक्कत है, समझना है फिर से, तो फिर देखिए कोई दिक्कत नहीं। a = 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5, ठीक है, इंटू 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5, सॉरी 2 माइनस √5, ठीक है। तो ये होगा 2 माइनस √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग, और नीचे देखिए 2 का स्क्वायरिंग और √5 का स्क्वायरिंग। थोड़ा माइनस माइनस का खेल है तो बहुत बढ़िया बात है, माइनस वाला खेल सीखेंगे तो अच्छा है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और नीचे में क्या 4 माइनस 5 माइनस 1, तो ये हो गया 4 प्लस 5 4 प्लस 5 और ये 2, ये माइनस है तो माइनस 2 इंटू 2 4√5 और नीचे में है क्या -1। यहाँ क्या आ गया 9 माइनस 4√5, माइनस ऊपर ले जाएंगे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हैं, ये -1 तो ये क्या हो जाएगा -9 और प्लस 4√5। इसको सीधा करके लिख सकते हैं तो 4√5 और -9 किसका वैल्यू आया, ए का, ठीक है। अब बी के लिए कर लेते हैं, b इक्वल टू 2 प्लस √5 2 माइनस √5, फिर यहाँ 2 प्लस √5 है अपना, 2 माइनस √5 है, मल्टीप्लाइंग 2 प्लस √5 और 2 प्लस √5, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 प्लस √5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक। अच्छा ये हो गया 4 माइनस 5, 4 प्लस 5 प्लस 4√5 और नीचे -1, ठीक है, देख रहे हैं। ये हो गया 9, क्लियर है, ये हो गया 9, ठीक है। और यहाँ हो गया प्लस 4√5 और नीचे माइनस, क्या हो जाएगा -9 एंड माइनस 4√5, ये हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए यहाँ तक वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। इसको हटाते हैं और फिर फाइनल स्टेप पर काम करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है, ए है 4√5 माइनस 9, ठीक है, का स्क्वायरिंग और यहाँ बीच में माइनस और यहाँ पर क्या है -9 और 4√5 का स्क्वायरिंग, क्लियर है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं हम लोग, वीडियो जो है ना रैंडमली मत देखिएगा, ठीक है। रैंडमली मतलब कभी भी मन कर गया देखनी, एक समय निश्चित कर लीजिए, जैसे क्लास होता है ना, ट्यूशन जाते हैं ना ऑफलाइन, ठीक है, कैसे जाते हैं इतना से इतना बजे, तो वो डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, जो बच्चा को पढ़ना है इतना डिसिप्लिन तो फॉलो कर ही लेगा, और जो बच्चा बस देख के आगे बढ़ाते जा रहा है तो बढ़ते जाएगा, क्या कर सकते हैं। एक टाइम सेट कर लीजिए कि नहीं हमको शाम में 7 से 8 बैठना है, वीडियो फिर मतलब क्लास करना है, ठीक है। क्लास हो रहा है तो क्लास, आज पहला पार्ट देख रहे हैं या 2 पार्ट आज एक दिन में देख रहे हैं, ठीक है, जैसा आपका इच्छा, बट एक शेड्यूल फिक्स करके काम कीजिए, ठीक है। ये हो गया 4√5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर और -2 इंटू ए इंटू बी, -2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और माइनस, अब देखिए जानते हैं यहाँ बहुत बढ़िया सीखने वाली चीज़ है, माइनस के प्लस रहता तो जैसे चल रहा था आराम चलता, लेकिन माइनस के बाद एक से ज़्यादा टर्म स्क्वायर के बाद फिर टर्म और आ जाएगा, तो आप सीधा से जो भी काम करेंगे ब्रैकेट के साथ और बड़ा ब्रैकेट लेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा हम लोग ई वाला लेंगे बड़ा वाला, लेकिन जो बात है उसको समझिए कि क्या बोल रहे हैं कि माइनस के बाद एक से ज़्यादा टर्म खतरनाक होता है, तो ब्रैकेट में रखिए उसको। अब क्या होगा, ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है,
अब बोलेंगे कोई कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि क्या है, ठीक है। तो सुनो मेरे पास, जब ऐसा सिचुएशन आए ना, ऐसे मत करो। ये माइनस अपना यहाँ वाला है, अस्थिर से एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है। हम लोग भाई गांव का आदमी है, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा भाषा आ जाता है, स्थिर से समझिएगा, आराम से समझिएगा, ठीक है। आप क्या करना है, ये दोनों में से देखिए, इसका ये माइनस होएगा कंप्लीट, ओके। यहाँ आ जाइए, माइनस को कॉमन आउट कर लीजिए, ठीक है। माइनस को कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या, 9 + 4√5 ये हुआ। और उस पर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, समझ। देखो बहुत बच्चा का अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, अच्छा बात है, आपको पता है, मिला लीजिए अपना कॉन्सेप्ट, आंसर मिलाएंगे तो अपना पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। हर चीज़ को दिक्कत है ना थोड़ा भी, और माइनस वाला आता है, बहुत लोगों का होता है कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, यही सब कारण कि छोटा छोटा बात जो है ना पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये माइनस बाहर वाला था, अंदर में क्या बोले कि माइनस कॉमन आउट कर लिया। अगर दोनों पर माइनस है ना तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे a + b का होल स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं करेगा, a - b का होल स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं करेगा, -a + b का होल स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि a ये है b ये है। -a - b का होल स्क्वायर यहाँ आपको दिक्कत करेगा, आपको लगेगा कि इसको a - b का फॉर्म करें, क्या करें, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप क्या करोगे, माइनस कॉमन आउट करो तो a - b का क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझाएंगे रहे, समझ लीजिए वही चीज़। देखिए चलते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। ये 4 का स्क्वायरिंग 16 और √5 का स्क्वायरिंग 5, तो 80 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया, 81 हो गया, ठीक है। यहाँ पर -2 × 4√3 √5 × 9 रहने मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए ना, कि आपको पिछला क्वेश्चन का एक्सपीरियंस आपको पता है, पिछला क्वेश्चन में, ठीक है, पिछला क्वेश्चन का एक्सपीरियंस आपको ये हो गया होगा कि पिछला सवाल में इस तरह अगर आता था, एक माइनस आता था, एक प्लस आता था, ऐसा। तो उम्मीद इसमें भी करते हैं कि वैसा ही होगा और कटेगा। अगर नहीं कटा ना, क्या दिक्कत है, वहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे, बट उम्मीद तो रहने देते हैं, ठीक है। किन्हीं को लगेगा कि भाई भैया यहीं पर काहे नहीं कर दे रहे आप, सिंपल तो है, तो लो भाई कर ही देते हैं, ठीक है। 9 × 4 36 × 2 72 √5, ठीक है। ये माइनस यहाँ से समझ रहे उतर के आ रहा है सब। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ बता रहे हैं हम, देखिए ये क्या कर रहे हैं कि 9 + 4√5 का डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहे हैं स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत लोग बोलोगे ई माइनस का किए, कैसे खा गए आप, सुनिए भैया, खाए नहीं, ध्यान दीजिए थोड़ा। -a + b का, या उसी के संदर्भ में बताते हैं, वही वाला उठाते हैं। कि बाहर में माइनस था, बोलो हाँ, अंदर में ऐसे था, बोलो हाँ, नहीं बोलते आप लोग, मन में बोलिए ना, सुनाई थोड़ी दे रहा हमको, बट बोलिए तो, ठीक है। यहाँ ओके, माइनस बाहर में है, इसका कोई लोचा नहीं है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, तो बोलो हाँ। 9 + 4√5, तो बोलो हाँ, बोल रहे हैं हाँ। चलिए अब आप थोड़ा एक कॉन्सेप्ट हमको बताइए कि a × b का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a² b² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सो पहले बताइए, ये वाला चीज़ पता है ना, ठीक है। अच्छा मालूम नहीं है क्या, जिसको मालूम, अच्छा ऐसे, तो इसको 2 का स्क्वायरिंग, ठीक है। अच्छा ऐसा कैसे हुआ, चलो इसी पर आ जाते हैं। इसको 2 का स्क्वायरिंग 3 का स्क्वायरिंग लिख सकते हैं, यही ना। आप कोई बोलेंगे कैसे आया है, देखो 2 × 2 मतलब ये 2 × 3 का स्क्वायरिंग
2 इंटू 3 का स्क्वायरिंग का मतलब क्या है, 2 इंटू 3 एक बार और 2 इंटू 3 एक बार और, तो 2 और 2 का पावर ये वाला तो जानते हो भाई 8 में 2 का स्क्वायर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, यही चीज़ तो लिखे हैं। तो उससे बेसिकली क्या निकाले कि a इंटू बी का स्क्वायरिंग रहेगा तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा। क्लियर है, समझा दिए। बहुत लोग जो जानते हो ना, समझ रहे हो ना, उन लोग को क्या लग रहा है पता है, बहुत ज़्यादा समझा देते हैं। इतना थोड़ी समझाना चाहिए, इतना कौन नहीं जानता। अरे भाई आप जानते हैं ना, अच्छा बात है आप जानते हैं। बहुत लोग बच्चा को दिक्कत होता है तो कम से कम सबको साथ में लेके चलना है। ये -1 का देखो, -1 सुनिए ध्यान से, ये -1 का स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, समझ रहे, a इंटू बी का होल, ये स्क्वायर और ये वाला बताया ना, a इंटू बी का स्क्वायरिंग, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू 9 + 4√5, ठीक है, और इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायरिंग, -1 इंटू -1 1 होगा। फाइनली देखिए क्या आया, यही ना आया, बोलिए। क्लियर है, आई होप आप लोग का क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है। फिर भी अगर किन्हीं को दिक्कत है ना तो बोले कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे इस पर। अब डांस वाला शॉर्ट वीडियो थोड़ी बनाते बाबू, कुछ पता चले तब तो ये छोटा सा प्रॉब्लम आया, शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको एक बार बता दिए, ठीक है, या अलग से आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 और 81 कितना हो गया, 161, 8 इंटू 8, 8 और 80 और 80 160 और एक और, ठीक है, -72√5, ठीक है। ये ब्रैकेट का खेल अभी ख़राब नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। 9 का स्क्वायरिंग प्लस 4√5 का स्क्वायरिंग और प्लस 2 इंटू 9 इंटू 4√5, ठीक है, एक स्क्वायर 161 -72√5। ध्यान देंगे अब यहाँ पे ये हो गया 81 और ये हो गया 80 हो गया, ठीक है, कर चुके हैं पहले से, इसे फिर कैलकुलेशन कर लो, क्या दिक्कत है। 9 इंटू 4 36 इंटू 2 72√5, ठीक है। अब ये हो गया 161 -72√5, ठीक है। अब यहाँ बताइए, ये जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ के कितना 161 आएगा ना, और माइनस और माइनस -72√5। हाँ, बहुत बच्चा बोलेगा अरे भैया आप तो बोले थे ना, क्या मास्टर साहब वो बोले थे, यस सर आप बोले थे ना, जो बोलना है बट सीख लेना है। वहाँ बोले थे ना कि प्लस माइनस है कटेगा, ऐसा पिछला सवाल में हम उसके बाद भी बोले थे कि कटेगा तो कटेगा, वो वाला बात याद रहेगा बहुत लोग को, इसलिए आप बोल रहे हैं कि वहाँ बोलेंगे कटेगा तो कटेगा, अदरवाइज कैलकुलेशन कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, जैसे आपको इच्छा। ये वाला पार्ट कट गया। अब ये -72 पीस √5 और -72 पीस √5 कितना बनाएगा, -144√5। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोग का ये क्लियर हुआ होगा। -144 ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।